वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और पहले वीडियो में हमने कृष्ण भक्ति काव्य की कुछ विशेषताएं बताई थी। उसके दूसरे भाग में हम और विशेषताएं आपको बता रहे हैं। तो अगली विशेषता है सामाजिक पक्ष। यद्यपि कृष्ण भक्ति का काव्य लीला परक काव्य है और लीला के लिए होती है, लोक मंगल गायन या समाज से कोई सरोकार नहीं होता, फिर भी इस काव्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा का यत्किंचित यथार्थ वर्णन मिल जाता है। सूर के पदों में जहाँ वे सांस्कृतिक विषय वासना से अभिभूत अपने आप को विगणना करते हैं, वहाँ परोक्ष रूप से समाज की भी झलक है। सूर के, परीक्षित के पश्चाताप तथा भागवत के कुछ अन्य प्रसंगों को चुनकर तत्कालीन जीवन की उद्देश्यहीनता, इंद्रिय परायणता की आलोचना की है। उद्धव गोपी संवाद में अलगाववादी निर्गुणिया संतों, पांडित्याभिमानी अद्वैत वेदांतियों, निष्फल काया कष्ट में निरत हठ योगियों आदि की अच्छी खबर ली है। कलयुग में के प्रभाव का वर्णन करते हुए इन कवियों ने वर्णाश्रम, धर्मपतन, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक विडंबनाओं का चित्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना वैयक्तिक होते हुए भी लोक मंगल भावना से नितांत शून्य नहीं है। ऐतिहासिक पक्ष। निसंदेह मथुरा और वृंदावन में बैठे हुए कृष्ण भक्त कवि दिल्ली में होते हुए भी राजनीतिक घात प्रतिघातों की छाया नहीं है। किंतु इसके साहित्य में अपने ढंग की ऐतिहासिकता अवश्य है। भक्तों की स्तुतियाँ, प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने बल्लभ कुल का परिचय दिया है। राधा वल्लभी भक्तों ने हित हरिवंश को अवतार मानकर उनका यशोगान किया है। कई भक्त कवियों ने उनके भक्तों के चरित्रों को अंकित किया है। इन सब का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अगला पॉइंट है काव्य रूप। कृष्ण भक्त कवियों का साहित्य प्रमुख रूप से गेय मुक्तक रूप में लिखा गया है। इन कवियों के ने कृष्ण के जीवन के जिस अंश को अपने काव्य के लिए चुना, वो सर्वथा मुक्तक के लिए उपयुक्त था। संपूर्ण कृष्ण काव्य में प्रबंध कल्प रचना बहुत कम पाई जाती है, फिर भी कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के जीवन के विशेष अंश की क्रमबद्ध कल्पना अवश्य मिल जाती है, भले ही उस कथा का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र भी है। सूरदास के काव्य में ब्रजभाषी कृष्ण की संपूर्ण कथा देने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। कृष्ण नंददास ने भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी आदि में कथात्मकता की मनोवृत्ति देखी जा सकती है। इस दिशा में हित वृंदावन दास का लाड सागर भी उल्लेखनीय है। संपूर्ण कृष्ण काव्य पर दृष्टिपात करने के अनंतर हमें इन कथात्मक सूत्रों में कृष्ण जन्म, गोकुल आगमन, शिशु लीला, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ आदि संस्कारों तथा जागने, कलेऊ करने, खेलने का हट करने, भोजन करने, सोने आदि का पता चलता है। इस काव्य में ब्रजभाषा का गद्य भी थोड़ा बहुत प्रयुक्त हुआ है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता इस बात का प्रमाण है। राधा वल्लभी भक्त अनन्य अली का स्वप्न प्रसंग, ध्रुवदास का सिद्धांत विचार और प्रियादास का राधा ने गद्य की रचनाएं हैं। इन रचनाओं में गद्य का स्वरूप शिथिल और अशक्त है। शैली कौन सी शैलियाँ जो है इस काल में प्रयुक्त हुई, उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं।
तो कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य रूप से गीति शैली का व्यवहार किया गया है। इन कवियों के साहित्य में गीति शैली के सभी तत्व भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, संक्षिप्तता, भाषा की कोमलता तथा पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के वर्णन में यद्यपि इन कवियों के लिए वैयक्तिकता अभिव्यंजना के लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, फिर भी इन्होंने गोपियों की अनुभूतियों के माध्यम से वैयक्तिकता का कलात्मक रूप से समावेश कर दिया। कृष्ण भक्त कवियों में अनेक अभिव्यंजना शैलियों के दर्शन होते हैं। अकेले सूर सागर में भाव योजना की अनेक शैलियाँ मिल जाती हैं। डॉक्टर विजेश्वर वर्मा के शब्दों में जहाँ एक ओर वर्णनात्मक प्रसंगों में विषय के अनुकूल सरल ग्रामीण तथा धार्मिक पदावली में वाच्यार्थ की प्रधानता है, वहीं दूसरी ओर गंभीर भाव चित्रण में विशेष रूप से विरह के प्रसंग में लाक्षणिकता की भरमार है तथा अत्यंत सरल और ठेठ शब्दों में भी ऐसी गूढ़ मार्मिक व्यंजनाएं हैं की गई हैं कि कवि की अनुभूति की गंभीरता तथा भाषा का अधिकार पर आश्चर्य होता है। नेत्रादि अंगों के ना जाने कितने नवीन उपमान जुटा दिए हैं। शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण सभी काव्य के उपकरणों में कृष्ण भक्ति साहित्य संपन्न है। सूरदास के दृष्टकूट पदों को इस बात का अपवाद मानना चाहिए। संभव है कि विषय की गोपनीयता एवं गूढ़ता के कारण सूरदास ने ऐसा किया हो। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा सामूहिक रूप से इस काव्य के शिल्प विधान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनके द्वारा भाषा की मधुरता, अर्थ व्यंजकता और काव्य उपयुक्त चित्रण शक्ति की अतीव वृद्धि हुई। उन्होंने भाव, भाषा, अलंकार, उक्ति वैचित्र, छंद योजना, संगीतात्मकता की ऐसी अनूठी संपत्ति अपने बाद की पीढ़ियों के लिए इकट्ठी की, जिसके अंश मात्र को लेकर न जाने कितने महान कवि बन गए। परवर्ती रीतिकाल की समस्त कवि चातुर्य, नक्षिक वर्णन, अलंकार योजना, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, सूक्ति सौष्ठव सभी कुछ कृष्ण भक्ति काव्य की देन है। अंतर केवल इतना है, जहाँ भक्ति काल में ये विषय भावाश्रित है, वहाँ रीतिकाल में उन्हीं की प्रधानता है। कृष्ण काव्य के कला पक्ष की विशेषताएं ब्रजभाषा के कवियों की अविरल परंपरा में आधुनिक काल तक चली आई। छंद भावात्मक काव्य होने के नाते अधिकार इस साहित्य के गीति पदों का प्रयोग हुआ है। कलात्मक प्रसंगों में चौपाई, चौबोला, सार, सरसी छंदों का प्रयोग हुआ है। नंददास ने रूपमंजरी तथा रसमंजरी आदि ग्रंथों में दोहा, चौपाई दोनों का प्रयोग किया है। दोहा रोला और रोला दोहा का मिश्रित रूप भी इस काव्य में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य में कवित्त, सवैया, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, आरिल्य और कुछ अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा इस काल की भाषा ब्रजराज की ब्रज जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा प्रयुक्त हुई है। इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तरी भारत में समस्त साहित्य के रूप में स्वीकृत की गई। उसने सुदूर बंगाल की भाषा को प्रभावित किया। परवर्ती रीतिकाल में ब्रजभाषा का निरंतर प्रयोग हुआ और यहाँ तक कि आधुनिक युग में भारतेंदु काल के कवियों का मोह भी इस भाषा के प्रति बना रहा। परंतु एक बात इस संबंध में स्वीकार करनी होगी कि भाषा के परिमार्जन, रूप निर्धारण, स्थिरीकरण और व्याकरण व्यवस्था की ओर न तो कृष्ण भक्त कवियों ने ध्यान दिया, न ही रीतिकाल कवियों ने। ब्रजभाषा अच्छे से अच्छे कवियों में शब्दों की तोड़ मरोड़, लिंग संबंधी गड़बड़, अर्थभेद, अप्रयुक्त एवं ग्राम्य रूप प्रयोग मिल जाते हैं। भले ही नंददास आदि एक दो कवि अपवाद हो, अस्तु
भाषा की आश्चर्यजनक व्यापकता देखते हुए ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना किसी आंदोलन के साहित्यकार किसी भी भाषा की प्रतिष्ठा में किस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है संगीतात्मक। वैसे तो निर्गुण संतों ने सगुण भक्त धारा के उन्नायक व उद्गायक सभी अग्रगण्य कवियों ने के द्वारा रचित साहित्य राग रागनियों एवं सुर ताल पर आधारित शब्द पदों भजनों से संगीत की अजस्र मधुर धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इस युग में संगीत की मर्मज्ञता कदाचित कवि व्यापार एवं नैसर्गिक अंग माना जाता है। सामवेद से लेकर आज तक संगीत का आरोह अवरोह, सप्त सुरों की संगम तथा लय गीति तान व आलाप आदि शास्त्रीय वस्तु होकर भी लोकानुरूप बदलती हुई मध्यकालीन भक्ति साहित्य में संवेग प्रवाहित होती रही। कबीर, नानक के से लेकर सूर तुलसी सभी मध्यकालीन भक्त कवियों ने उक्त संगीतात्मकता का साहित्य लिखा और अनिवार्यतः तो इसमें रागात्मकता है जो नाना रूपों में स्पंदित हो रही है। पुष्टि मार्गी कवियों के लिए संगीत का सम्यक ज्ञान एवं उसका यथाप्रसंग समुचित प्रयोग अतीव उपादेय हो गया था। किंवदंती है कि अकबर महान के दरबार में संगीत सम्राट तानसेन पुष्टि मार्गी हरिदासी दास के शिष्य थे। कविता की ये अनिवार्य आवश्यकता संगीतात्मकता आज तक की छंद विहीन कविता में लय ताल भावात्मकता व ध्वन्यात्मकता के रूप में देखी जा सकती है। कविता की ये संगीतात्मकता की प्रवृत्ति कृष्ण काव्य के पुष्टि मार्गी कवियों के रूप में तो देखी ही जा सकती है। गुजरात प्रांत में ये संगीतात्मकता की प्रवृत्ति हवेली संगीत के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मंदिरों में कृष्ण अर्पित कीर्तन व भजन आदि को हवेली संगीत का नाम दिया गया है। अतः इसे मंदिर कीर्तन भी कहा जा सकता है, जिसमें मंगलाचरण से आरंभ कर शयन पर्यंत गोपी वल्लभ की आराधना निष्ठापूर्वक गाया जाता है। ये सब हवेली संगीत के अंतर्गत है। हवेली संगीत पुष्टि मार्गीय संगीत मोहन को जगाने की प्रक्रियाओं से लेकर शयन काल तक कवि और भक्तजनों को विमुक्त कर देने वाले शास्त्रीय संगीत राग रागनियों के सभी भली भांति परिचित थे। मूर्ति में प्रतिष्ठा के मन के रहस्य के ज्ञाता लोग ही उक्त पद्धति को राग रागनियों पर आधारित गीतों के समर्थन में समर्थ होते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। इसमें सर्वत्र ब्रज रस व्याप्त है, जो कि एकदम अद्भुत और विलक्षण है। शुद्ध कलात्मक दृष्टि से ये साहित्य अनुपम है। इस साहित्य की अपनी विशेषताएं हैं और परिसीमाएं भी हैं। आचार्य द्विवेदी ने इस साहित्य के अंतर्निहित अनुराग लालसा को लिखा है कि इस साहित्य के गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है, मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है, उसे निरंतर रसक्त बनाता रहता है। आगे चलकर इस साहित्य की परिसीमा का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, ये प्रेम साधना एक कांतिक है। वह अपने भक्त को जागतिक द्वंद्व और कर्तव्यगत संघर्ष से हटाकर भगवान के अनन्यगामी प्रेम की शरण में ले जाती है। यही उसका दोष है, क्योंकि जीवन केवल प्रेम निष्ठा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका और भी पक्ष है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारा कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं इसमें पूर्ण हो गई हैं। 2 वीडियो हैं इसके, क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा संभव नहीं था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।